एक्सेप्टेड। ये क्वेश्चन समझ में आया? या फिर सॉल्यूशन फिर से एक्सप्लेन करूं? मतलब किसी को कोई भी दिक्कत है चैट में लिख दो, या फिर जिसको जिसको समझ में आ गया वो लोग थम्स अप कर दो चैट में। लिंक यहाँ पे अवेलेबल है, कॉपी पेस्ट करके टैब खोल सकते हो। अगर साथ में जल्दी जल्दी अगर टाइप करके नहीं सॉल्व कर पाए तो सेशन के बाद तुम लोग अपने से भी एक बार सॉल्व करके बिना मतलब एडिट वीडियो देखे एक बार कर सकते हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, साइकिल डिटेक्शन। So we have to detect a cycle in the graph. Given an undirected graph with v edges and v vertices and e edges, we have to check whether graph contains cycle or not. तो किसी के पास कोई आइडिया है कि हम लोग चेक कैसे करेंगे कि ग्राफ में साइकिल है या नहीं? हमें सिर्फ अभी चेक करना। कोई आइडिया किसी के पास? आर्यन, हाँ भैया। कोई आइडिया कैसे चेक करेंगे साइकिल? मतलब कुछ स्ट्राइक कर रहा हो। वही कि एक ही डीएफएस में जाए और वापस विजिटेड आ जाए तो फिर साइकिल हो गया। अच्छा चलो ठीक है। या और सोहम, चलो ठीक है। लोग मीटिंग लेफ्ट करने लगे, यानी मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो बात वही है कि जैसे आर्यन ने कहा, मतलब जैसे यहाँ आए, मान लो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से हमने डीएफए से स्टार्ट किया, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हम यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे, और देखा कि ये विजिटेड नोड मुझे दोबारा मिल गया। ठीक है, हमने देखा कि मुझे एक विजिटेड नोड दोबारा मिल गया, यानी साइकिल एग्जिस्ट करता है। तो दिस एज इज कॉल्ड बैक एज। ओके, तो हमें साइकिल एग्जिस्ट करता है। बस यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने का है कि हम यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, और यहाँ से यहाँ गए, ये भी तो विजिटेड है। इसके लिए इसके लिए ये भी तो एडजेसेंट है, लेकिन ये विजिटेड है। ये भी विजिटेड है और एडजेसेंट है, ये भी विजिटेड है और ये एडजेसेंट है। तो हमें बस ध्यान ये रखना है कि हम जहाँ से आए हैं, यानी हमारा इमीडिएट पेरेंट, हमारा जो इमीडिएट पेरेंट है, हमें उसको नहीं कंसिडर करना है। उसको छोड़ के उसको छोड़ के बाकी कोई भी नोड अगर दोबारा विजिटेड अगर हमें मिल जाता है तो समझो साइकिल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ भैया। तो कोड करते बस। तो सीधा सा बात है, हमें डीएफएस करना है। तो एक वही बुल विजिटेड 10 to the power 5, एक बुल विजिटेड एरे रखेंगे, और 0 आई शुड बी लेस देन वी आई प्लस प्लस। हम एज्यूम करके चलेंगे कि मेरे ग्राफ में साइकिल एग्जिस्ट करता है। हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि मेरे ग्राफ में साइकिल एग्जिस्ट करता है। विजिटेड आई इक्वल टू फॉल्स एंड आंसर इक्वल टू ट्रू हर बार कर देंगे, मल्टीपल टेस्ट केसेस रन होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो सकता है। जैसे यहीं पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जहाँ पे ग्राफ डिस्कनेक्टेड है, यानी बहुत सारा कनेक्टेड कंपोनेंट हो सकता है, यानी हमें अलग अलग कनेक्टेड कंपोनेंट के अंदर में साइकिल चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो
visited I, if visited I is false, हम क्या कर देंगे, DFS चला देंगे I पे और एडजेसेंट नोड पास कर देंगे। हाँ, हमें एक इमीडिएट पेरेंट भी चाहिए। तो सिंस जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मान लो जो रूट है, रूट स्टार्ट करेंगे, इसका तो कोई पेरेंट नहीं है, स्टार्टिंग यहीं से हो रहा है, तो हम लोग बोल देंगे कि इसका पेरेंट -1 है। ये -1 हमें मदद करेगा बताने में कि हाँ अभी हम लोग रूट पे हैं। ठीक है, तो DFS करते, कोड ऑफ DFS, ठीक है, इसका जरूरत नहीं है। विजिटेड नोड ट्रू हो गया और ईच लूप लगा देते फ्यूचर के लिए। तो आई वीडियो नोड visited I is false, then do DFS I ADJ। अब इसके साथ में हम क्या कर रहे हैं, एक पेरेंट भी पास कर रहे हैं, एक पेरेंट भी पास कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया, ADJ एंड नोड। ठीक है, तो ये क्लियर है ये बात। मतलब कि इस नोड पे थे, अभी हम लोग इस नोड पे घुसे, सपोज ये गिवन नोड है जिस पे हम लोग घुसे, उसका एडजेसेंसी चेक करना शुरू किए। ठीक है, उसका एडजेसेंसी चेक करना शुरू किए, तो ये आई है हर एक नोड। तो जब अब नेक्स्ट DFS कॉल जाएगा तो जो ये नोड है वो आई बन जाएगा, मतलब इस आई को हम लोग नोड मानेंगे और इस आई का पेरेंट क्या है, ये नोड, तो हम लोग इस पेरेंट की जगह हम लोग इस नोड को पास कर देंगे और बाकी एडजेसेंसी लिस्ट तो एडजेसेंसी लिस्ट है। क्लियर है? हाँ भैया। ठीक है, तो DFS पास कर दिए और लेकिन अगर मान लो हमको एक विजिटेड नोड मिल गया, पहले हम चेक करेंगे क्या वो आई नॉट इक्वल टू पेरेंट है। मतलब अगर नोड विजिटेड है, हम यहाँ से ये अगर नोड विजिटेड है लेकिन वो मेरा पेरेंट ही है, तो मुझे इसको कंसिडर नहीं करना है। मुझे ऐसा नोड लेना है जो इसका पेरेंट ना हो, इमीडिएट पेरेंट ना हो और विजिटेड हो। इसलिए विजिटेड है और इमीडिएट पेरेंट नहीं है, विजिटेड है और इमीडिएट पेरेंट नहीं है। ठीक है, तब क्या होगा, यानी कि मुझे आंसर मिल गया, यानी साइकिल एग्जिस्ट करता है। तो मैं बाय डिफॉल्ट ये मानता हूँ कि साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता है। साइकिल डज नॉट एग्जिस्ट इन ग्राफ। मुझे एक साइकिल मिल गया तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न। और मुझे साइकिल मिल गया तो मुझे बाकी ग्राफ में ट्रेवर्स करने का जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है, अगर साइकिल मिल गया तो रिटर्न ट्रू कर दो, तो मुझे बाकी ग्राफ से मतलब नहीं है। यानी कि अगर मेरा आंसर ट्रू हो गया है तो रिटर्न कर दो, मतलब बाकी आगे कॉल मत बढ़ाओ। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, और इससे मान लो कोई और भी नोड जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं ट्रेवर्स करते हुए आया, ऐसे ऐसे ट्रेवर्स करते हुए आया और मुझे एक बैकेज मिल गया। ठीक है, मुझे एक बैकेज मिल गया। ठीक है, अब मुझे बैकेज मिल गया तो मैं आगे ट्रैवर्स क्यों करूंगा, तो अगर आगे ट्रैवर्सल कॉल होगा तो मैं ये पहले ही चेक कर लूंगा, अगर आंसर ट्रू मिल गया है मतलब मुझे साइकिल मिल गया है तो मैं रिटर्न मार जाऊंगा, मैं इसके आगे के ग्राफ को ट्रैवर्स नहीं करूंगा।
ठीक है, इसलिए मैंने वो इफ आंसर इज इक्वल टू ट्रू रिटर्न रखा है। अगर भैया किसी को पहला डीएफएस में पेरेंट क्या भेजेंगे? पहले डीएफएस में पेरेंट -1 भेजा है, ठीक है। हाँ भैया। ठीक, तो आई थिंक दिस मच इज इनफ। बुल विजिटेड है और मैं आता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि इस कंपोनेंट में मुझे साइकिल मिला या नहीं। अगर इस कंपोनेंट में साइकिल मिल गया है यानी इफ आंसर इज इक्वल टू ट्रू, मैं यहीं से रिटर्न ट्रू कर दूंगा। ठीक है, ये सारा लूप चल गया यानी सारा कंपोनेंट चल गया, सारा कनेक्टेड कंपोनेंट चल गया और मुझे किसी में भी ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुआ यानी किसी में भी मुझे साइकिल नहीं मिला, यानी मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। सबमिट करके देखते हैं। ओके, आई एम गेटिंग अ रॉन्ग आंसर। यहीं पे तो दिक्कत होगा। आई इज इक्वल टू 0 आंसर ट्रू कर दिया हर जगह। अच्छा, दिक्कत यहाँ पे मुझे हर जगह आंसर फॉल्स करना था, मतलब साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता है। मैंने ग्लोबल फॉल्स किया था ना, तो हर एक टेस्ट केस में हो सकता है आंसर ट्रू होके रिटर्न हो जाए, फिर अलग अगला टेस्ट केस आए उसमें भी आंसर ट्रू ही रहे, तो कोड सही आउटपुट नहीं ना देगा। इसलिए इसे आंसर फॉल्स कर देना चाहिए हर टेस्ट केस में, तो ऐसा ही चल जाना चाहिए। अभी भी दिक्कत आ रहा है। I is equal to 0, I should be less than b. If answer is true, return true, else return false. Visited I. If answer is true, return visited node equal to true. मैंने यहाँ पे किसी को false कर दिया है और for auto I if visited I is false, अगर वो visited नहीं है तो मैं DFS कॉल करूँगा, और अगर वो visited है और वो जो नोड है वो मेरे पेरेंट के बराबर नहीं है तो आंसर ट्रू हो गया और रिटर्न कर जाऊंगा। तो मुझे तो सब चीज़ सही लग रहा है, देन व्हाई इट्स गिविंग एरर, रॉन्ग आंसर। 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3, इसमें साइकिल तो नहीं है। भैया एक काम कीजिए, ट्रू फॉल्स का चक्कर छोड़िए, डीएफएस को वॉइड हटा करके इंट कर दीजिए, और जैसे ही साइकिल पकड़ाएगा इंट 1 रिटर्न कर देगा। अच्छा, आंसर इक्वल ट्रू। ओके, लेट मी व्यू। हाँ, तो तुमने क्या कहा आर्यन? इतना करने की जरूरत ही नहीं, आंसर क्या ट्रू फॉल्स करेंगे, डीएफएस को वॉइड हटा करके डीएफएस को बोल कर दीजिए, जैसे ही आएगा वैसे ही मेरा एक बार में आ जाएगा आंसर, हमको इतना लेफ्ट राइट करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा ठीक है, तो मतलब तुम चाह रहे हो कि डीएफएस में रिटर्न टाइप हो। मैंने ऐसा इसलिए किया है, मैंने ग्लोबल वेरिएबल इसलिए बनाया ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, ठीक है ना। हाँ। इसलिए मैंने ग्लोबल वेरिएबल बना लिया है क्योंकि ताकि हर समझने में आसानी हो। अगर मैं ग्लोबल वेरिएबल बना के रख रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। Let's try this. Giving error, I don't know why. हेलो। बोलो। हाँ हाँ भैया, उसमें जो नीचे जो फॉर लूप है उसको शायद हम लोग को 1 से लेकर के V तक चलाना पड़ेगा। इसमें 0 इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने 0 से स्टार्ट किया था।
ओके ओके 0 मिलीलीटर। जो कोड कोई किया था वही दोबारा लिखो। एक मिनट, सबमिटेड सॉल्यूशन ही यहाँ से ले ले रहा, हो सकता है जरूर कहीं दिक्कत किया होगा मैंने। सबमिटेड सॉल्यूशन को यहाँ से, अरे यार पेस्ट नहीं होता है, दिक्कत यही है। ये तो बीएफएस सॉल्यूशन है। ओके, यहाँ पे मैंने ये ट्रू मान के किया था, मैंने उल्टा किया यहाँ पे। तो अच्छा, एक काम करता, ठीक है। मैंने उल्टा कर दिया था, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तुम ट्रू लेके चलो या फॉल्स लेके चलो, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैंने हर बार आंसर को ट्रू किया है, यहाँ पे बस मैं आंसर को बाय डिफॉल्ट फॉल्स लेके चल रहा था, यहाँ पे आंसर को ट्रू लेके चल रहा हूँ, मतलब मैं उल्टा कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। मतलब आंसर जब भी फॉल्स हो जा रहा है, यानी मेरा मतलब मैं उल्टा कर दे रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आंसर ट्रू है और मुझे साइकिल मिल गया तो आंसर को फॉल्स कर दो, मतलब ये एक तरह से साइंबल की तरह मैं यूज कर रहा हूँ कि मुझे एक साइकिल मिल गया है, ठीक है। तुम इसको ट्रू लेके चलो या फॉल्स लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको रन करके देखते, आई थिंक उसमें मैंने जरूर कहीं कोई फॉल्स या ट्रू में दिक्कत किया होगा, इसलिए शायद उसमें गलत आंसर आ रहा था। एक बार इसको ट्राई करना। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि चलो एक बाय डिफॉल्ट एक आंसर ट्रू ले लेते हैं, ठीक है, और डीएफएस चलाते हैं हर एक कंपोनेंट पे, ठीक है। अब डीएफएस चलाते हैं, अगर विजिटेड है, अगर मुझे एक नॉन विजिटेड नोड मिला, अगर नॉन विजिटेड नोड मिला मैं डीएफएस चला दूंगा, लेकिन अगर मुझे एक विजिटेड नोड मिला और वो मेरा नोड जो इमीडिएट पेरेंट नहीं है, तो मैं आंसर को फॉल्स कर दूंगा। मतलब बेसिकली ये आंसर नहीं है, इसको तुम ऐसा कह सकते हो कि एक फ्लैग है, मैं फ्लैग लेके चल रहा हूँ, ठीक है, एक फ्लैग। और जैसे ही मुझे मेरा फ्लैग बता दे रहा है कि हाँ तुम्हें एक साइकिल मिल गया, पहले फ्लैग ट्रू था यानी कि साइकिल नहीं मिला था, जैसे ही साइकिल मिला मुझे मेरा एक फ्लैग बता दिया ये तो हाँ तुम्हें साइकिल मिल चुका है, और फिर तुम उसे रिटर्न करा दोगे, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर, जरूर मैंने पिछले कोड में कोई भी दिक्कत किया होगा, ये क्लियर है। दिक्कत है यहाँ पे कहीं पे किसी में भी, किसी भी लाइन में, किसी भी चीज में? नहीं भैया। चलो ठीक है। और तुम्हारे पास अगर और कोई तरीका है तो ऑब्वियसली यू कैन ट्राई, जैसे अच्छा, ये बोल रहा था कि इसमें अगर हमको काउंट करना रहेगा नंबर ऑफ साइकिल्स, तब तो ये काम नहीं करेगा, कुछ और करना पड़ेगा। या तो मतलब ये बेसिकली जो ये क्वेश्चन था, इसमें मुझे साइकिल सिर्फ डिटेक्ट करना था, सिर्फ साइकिल डिटेक्ट करना था, ठीक है। तो अगर तुम चाहो, अगर ग्राफ सिंपल है तो तुम इससे ऑब्वियसली तुम इससे साइकिल काउंट कर सकते हो, बट देयर विल बी सम कॉर्नर केसेस जो इसे कवर नहीं कर पाएगा। हम लोग उसे अभी कवर नहीं कर रहे, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज हमें अभी और कंसेप्ट करना है, तो उसे भी हम लोग कवर करेंगे, टेंशन नहीं, ठीक है। क्लियर है आर्यन? हाँ भैया। बढ़िया। ये सिर्फ हम लोग डिटेक्ट कर रहे थे। अच्छा हाँ, मुझे उसे बंद नहीं करना था क्योंकि अब हम लोग देखेंगे कि साइकिल बीएफएस से कैसे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब अनडायरेक्टेड ग्राफ में। तो किसी के पास आइडिया है कि बीएफएस से कैसे डिटेक्ट करेंगे?
कोई आइडिया? बीएसएस से भी तो हमको लगता है कि विजिटेड की जगह जो क्यू है, क्यू में अगर वो पहले से हो हम्म। तब कर। ओके, ठीक है। तो अब बेसिकली आइडिया यही है, मतलब वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हर बार मैंने जिस नोड के लिए जा रहा था मैं उसके लिए एक पेरेंट पास करते जा रहा था यहाँ पे रिकर्शन कॉल में। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक पेरेंट एरे ही बना लेता हूँ बीएसएस के केस में। ठीक है, बीएसएस के केस में मैं एक पेरेंट एरे बना लूंगा। ठीक है, और वो पेरेंट एरे बताएगा कि मतलब किसी नोड का इमीडिएट पेरेंट क्या है। ठीक है, तो एक पेरेंट एरे बना देते हैं। ओके, तो फ्लैग ट्रू ही रखते हैं। फ्लैग ट्रू है, इंट आई इक्वल टू 0, विजिटेड आई ये फॉल्स रहेगा। ठीक है, और विजिटेड आई अगर फॉल्स है तो मैं डीएफएस कॉल करूँगा। डीएफएस कॉल करूँगा जिसमें आई जाएगा, मतलब नोड जाएगा, और इसमें पेरेंट पास करने की जरूरत नहीं है, पेरेंट में वहाँ हैंडल कर लूँगा क्योंकि तो आइटरेटिव है। और पहले इसको कंप्लीट करते हैं तब आगे देखते हैं। तो एक क्यू है, क्यू में मैंने नोड पुश किया, विजिटेड नोड को 0 कर दिया। सिंस ये रूट है मैं इसके पेरेंट को -1 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसका क्या नाम है, एक्स रख देता हूँ मैं। ठीक है, या पैरिटी है, पैरिटी करते हैं, वेरिएबल नेम नहीं करते। तो मुझे एक पेरेंट मिला क्यू डॉट फ्रंट क्यू। ठीक है, और मैंने क्यू से इसको पॉप कर दिया। फिर मैं अंदर घुसा, इसके एडजेसेंसी लिस्ट को चेक किया, और अगर ये विजिटेड नहीं है तो मैं क्यू डॉट ट्राई कर दूंगा, इसके विजिटेड को ट्रू कर दूंगा, और मैं क्या करूंगा कि इसके पेरेंट को, पेरेंट ऑफ आई को पैर बोल दूंगा, मतलब पी ए आर। ठीक है, मतलब आई का पेरेंट पी ए आर वेरिएबल। ठीक है, अगर ये विजिटेड है, अगर मुझे कोई नोड विजिटेड मिलता है एंड जो आई है, जो विजिटेड है, वो नॉट इक्वल टू पेरेंट ऑफ पैर, अभी करंट नोड का अगर वो पेरेंट नहीं है, यानी मुझे मेरा आंसर मिल गया, मैं फ्लैग को फॉल्स कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, और रिटर्न कर जाऊंगा यहीं से, मतलब मुझे साइकिल मिल गया, तो मुझे बाकी और बीएसएस चलाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और बाकी फ्लैग फॉल्स, और जैसे ही फ्लैग फॉल्स होगा रिटर्न ट्रू, मुझे साइकिल मिल गया, एल्स रिटर्न फॉल्स। हाँ ठीक है, ये पार्ट क्लियर है, ये पार्ट बोलोगे मैं कोड शुरू से एक्सप्लेन कर दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है। कोड लिखते समय मैं कोड पहले लिख लेता हूँ ताकि तुम्हें फिर समझा सकूँ। तो अगर कहीं दिक्कत है मैं कोड फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कोई भी दिक्कत है नहीं? सबमिट करके ट्राई करते हैं। ओके, अगेन रॉन्ग आंसर। ओके, फ्लैग ट्रू, अगर फ्लैग फॉल्स हो गया तो रिटर्न ट्रू, फ्लैग फॉल्स हो गया तो रिटर्न ट्रू। और क्यों लिया flag visited node is equal to true, parent node equal to -1, pair is equal to 2 dot front, मैं पॉप करता हूँ।
और जैसे ही मैं एडजेसेंट और पेरेंट को चेक करता हूँ, मतलब एडजेसेंसी नोड और पेरेंट को चेक करता हूँ, अगर कोई नोड विजिटेड नहीं है, अगर विजिटेड आई अगर फॉल्स है तो मैं क्यू में पुश कर रहा हूँ आई को, विजिटेड आई को ट्रू कर रहा हूँ और पेरेंट ऑफ आई को PAR कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद अगर विजिटेड आई ट्रू है, ओके यहाँ पे दिक्कत है, एल्स इफ होना चाहिए, नहीं तो दोनों कंडीशन को ले लेगा, एल्स इफ एल्स इफ ओके। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, किसी ने कुछ बोला नहीं, मतलब मैं BFS कर रहा था, BFS करते समय मैं एक पेरेंट एरे मेंटेन कर रहा हूँ, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो अगर विजिटेड आई फॉल्स है, ठीक है, मतलब क्यू में 1 गया था, 1 पॉप हुआ, ठीक है, 1 अपना एडजेसेंट को डालेगा, तो 2 विजिटेड नहीं था, तो मैंने 2 को क्यू में पुश कर दिया और जो पेरेंट ऑफ 2 है, यानी यहाँ पे मैं पेरेंट एरे जो मेंटेन कर रहा हूँ 1 2, पेरेंट ऑफ 2 है, तो उसमें मैं क्या डाल दूंगा, 1 डाल दूंगा। उसी तरह फिर ये 3 आएगा, एडजेसेंट 1 का एडजेसेंट 3 है, विजिटेड नहीं है, मैं इसे क्यू में पुश कर दूंगा और पेरेंट ऑफ 3 को 1 डाल दूंगा, ठीक है। वैसे ही 4 विजिटेड नहीं, क्यू में पुश करूंगा और पेरेंट ऑफ 4 को मैं 1 डाल दूंगा, ठीक है। ये 1 में -1 है क्योंकि ये रूट है। फिर ये 2 फिर 1 क्यू से बाहर हुआ, 2 पॉप होगा, 2 अपना एडजेसेंसी लिस्ट में जाएगा, जिस मान लो इसमें 5 है, 6 है, ठीक है, 5 विजिटेड नहीं है, 6 विजिटेड नहीं है, तो 5 को क्यू में डालेगा 5, और 5 का पेरेंट को क्या कर देगा, 2 कर देगा, ठीक है। यानी पेरेंट ऑफ आई इक्वल टू, हम लोग अभी किसका एडजेसेंसी चेक कर रहे हैं, 2 का, 2 में क्या विजिटेड नहीं था, 2 का एडजेसेंट में क्या विजिटेड नहीं था, 5 को हमने क्यू में डाला और उसके पेरेंट को 2 कर दिया, ठीक है। और इसी पेरेंट की मदद से, जैसे हम लोग DFS में इमीडिएट पेरेंट चेक कर रहे थे, इस पेरेंट एरे की मदद से हमने चेक कर लिया कि क्या वो विजिटेड है या नहीं। क्लियर क्लियर है? अगर क्लियर है तो थम्स अप दे दो जल्दी से। या यस ही लिख दो। ओके, सिर्फ अभी तक आर्यन ने लिखा, लगता है बाकी लोग को समझ में नहीं आया। अगर दिक्कत है तो यार बोल दो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। वेट करने में ज़्यादा समय जाता है, एक्सप्लेन करने में समय नहीं जाएगा, वेट करने में ज़्यादा समय जाएगा, मुझे पता ही नहीं रहता तुम लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। कम से कम अगर चैट में भी लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, समय बचेगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर पाएंगे और ज़्यादा एडवांस टॉपिक कवर करवाएंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते। साइकिल डिटेक्शन इन अ डायरेक्टेड ग्राफ। ओके, तो कोई बता सकता है मतलब डायरेक्टेड ग्राफ में कैसे डिटेक्ट करेंगे साइकिल? ज्यादा अंतर नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब वही पेरेंट एरे वाला कॉन्सेप्ट से काम चल जाएगा, DFS अगर करते हैं तो। DFS से करते हैं तो हाँ, मतलब अच्छा, अगर साइकिल डिटेक्शन में पेरेंट पे अगर वापस पहुंच गए हम्म, तो क्या वो साइकिल गिनाएगा ना? हाँ तो जीरो वो वन साइकिल टू है, होगा। फिर उसका वापस 0 हो गया, हम्म। तो कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। बस यही होता है कि एडजस्ट लिस्ट में हम लोग का अंतर पड़ जाएगा, बाकी तो सब बराबर ही ठीक है, हाँ रहेगा। मतलब लिस्ट तो पहले से दिया हुआ है, लिस्ट मेंटेन करने का हम लोग को जरूरत नहीं है। मान लो जैसे ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है,
एक नोड ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। मतलब हम लोग अगर हमको विजिटेड दोबारा मिल गया यानी हमको साइकिल मिल गया, यही होगा। वही एक ही डीएफएस में आ जाएगा। एक ही डीएफएस में आ जाएगा। चलो ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मान लो ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये है, ये है, ये है, ये है। हाँ, अब इसमें हो जाएगा। अच्छा, ये विजिटेड तो आ जाएगा, लेकिन नहीं हो पाएगा नहीं, ये साइकिल नहीं है। साइकिल नहीं है। बाकी को समझ में आ रहा है ये साइकिल क्यों नहीं है? साइकिल क्यों नहीं है तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो हम लोग अनडायरेक्टेड ग्राफ वाला जो टेक्निक लगा रहे थे वो यहाँ काम क्यों नहीं करेगा, ये समझ में आ रहा है? एक काम कर सकते हैं, बताता हूँ मैं। जैसे ही हम लोग साइकिल डिटेक्ट करेंगे ना, हम्म वैसे ही एक बार साइकिल को घुमा के देख लेंगे। साइकिल डिटेक्ट करेंगे, साइकिल को घुमा के देख लेंगे मतलब? साइकिल डिटेक्ट किया मैं हम्म कि मैं जैसे पिछले वाला कोड में क्या होता है कि सीधा साइकिल डिटेक्ट कर देता, हम्म हम्म ये उसके हिसाब से ये साइकिल आ जाएगा। उसके हिसाब से साइकिल आ जाएगा। तो एक बार जो वो रिजल्ट देगा उसको एक बार चेक भी कर लेंगे पूरा साइकिल में ट्रैवर्स करके। अगर ट्रैवर्स कर गया हम्म तो आंसर सही, तो ये वाला हो जाएगा। नहीं डिटेक्ट किया तो आगे अगला केस टेस्ट करो। अच्छा ठीक है, मतलब फिर से ट्रैवर्स करके। ठीक है, मतलब मैं थोड़ा और फाइन ट्यून करता हूँ। मतलब क्या है कि मैं यहाँ से चला, जैसे ये ले लेता हूँ, यही एग्जांपल ले लेता हूँ। दो एग्जांपल रहेगा तो समझने में आसानी रहेगा। यहाँ से चला और मुझे एक विजिटेड मिल गया, ठीक है। तो क्यों ना मैं एक स्टैक मेंटेन कर लूँ या एक वेक्टर मेंटेन कर लूँ, ठीक है। वेक्टर में जहाँ से ट्रैवर्सल स्टार्ट हुआ है, मतलब ट्रैवर्सल स्टार्ट हुआ है, मैं उन नोड्स को यहाँ पे पुश करता जाऊंगा, ठीक है। और जैसे ही मुझे एक ऐसा नोड मिलता है जो इस वेक्टर में प्रेजेंट है, यानी कि ये साइकिल है। क्या कहने का मतलब कि जैसे लगता है कि और आया, ठीक है। ये क्या कहने का मतलब है जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं ट्रेवर्स करके यहाँ पे गया, तो यहाँ इसको लिख देता हूँ 1 2 3। मैं वेक्टर में रहूँगा, ठीक है। मैं 1 पे था तो इसमें 1 पुश बैक हुआ, ये 2 पे गया, वेक्टर में 2 पुश बैक हुआ। अब ये 3 पे गया, वेक्टर में 3 पुश बैक हुआ। इसके पास और कुछ अभी एडजेसेंट नोड नहीं है, तो ये बैक ट्रैक करेगा। तो बैक ट्रैकिंग पढ़े होगे तो मतलब हम लोग एक होता है इम्प्लिसिट बैक ट्रैकिंग, एक्सप्लिसिट। मतलब इम्प्लिसिट में क्या होता है कि मतलब हम लोग कोड ऐसा लिख देते हैं कि अपने आप काम हो जाता है। इसमें क्या है कि हम लोग वेक्टर में पुश बैक करके फंक्शन कॉल किए डीएफएस का कि हम अब 2 में जा रहे हैं, अब हम 3 में जा रहे हैं फंक्शन कॉल करना। और जब हम लोग फंक्शन कॉल करके बैक ट्रैक करके वापस आएंगे, हम लोग इसको पॉप बैक कर देंगे, ठीक है। यानी कि अब 3 नहीं है, 3 का रिकर्सन कॉल हो चुका है। और अगर इधर और कहीं रिकर्सन कॉल होने जाता है तो उसमें 3 कंसिडरेशन में नहीं रहेगा, ठीक है। अब 2 से फिर हम वापस आएंगे बैक ट्रैक करके, तो 2 पॉप बैक हो जाएगा। अब 1 फिर इधर जाएगा, मान लो ये 4 है, 1 फिर इधर रिकर्शन कॉल करेगा, डीएफएस कॉल करेगा, ठीक है। 1 इधर आया तो इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें फिर से 4 पुश बैक हो जाएगा, ठीक है। 4 पुश बैक हो गया। अब इसको एक विजिटेड मिला 3, लेकिन क्या 3 इसमें प्रेजेंट है? नहीं है। तो ये काम हम स्टैक से भी कर सकते हैं और वेक्टर से भी कर सकते हैं। 3 इसमें प्रेजेंट है? नहीं है, यानी कि 3 साइकिल नहीं बना रहा है। बना रहा होता तो वो, अगर साइकिल बना रहा होता तो जो हम यहाँ पे पहुंचे हैं, यही कहीं रास्ते में कहीं अभी वो विजिटेड स्टेट में रहता, तभी ना एक साइकिल बनता है ऐसे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? भैया फिर से समझा दिया एक बार कोड में। अच्छा ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये था, ये था, ये था,
ये था, ये था, ये था, ये था, ये था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 रिकर्शन कॉल हुआ। ठीक है, डीएफएस कॉल, रिकर्शन कॉल का मतलब यहाँ पे मैं डीएफएस कॉल कहना चाह रहा हूँ। मेरे वेक्टर में 1 पुशबैक हुआ। ठीक है, 1 पुशबैक हुआ, मैं आगे 1 पुशबैक हुआ, मैं यहाँ पे हूँ। अब मैं 2 पे जा रहा, मैं 2 को पुशबैक कर दूंगा। अब मैं 3 पे जा रहा, मैं 3 को पुशबैक कर दूंगा। मैं 4 पे जा रहा, मैं 4 को पुशबैक कर दूंगा। ठीक है, अब इसके पास और कुछ करने को नहीं बचा। अब ये बैक ट्रैक कर गया, यहाँ से बैक ट्रैक यानी वापस आएगा रिकर्शन कॉल। रिकर्शन कॉल वापस आया। अब मुझे 4 की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे इससे निकलने वाले 3 से निकलने वाले कोई नोड से अगर साइकिल मिलता भी है तो उसमें 4 नहीं होगा। मैं इसके लिए श्योर हूँ या नहीं है, ये गारंटी है उसमें 4 इंक्लूडेड नहीं होगा। हाँ ठीक है, ये गारंटी है उसमें 4 इंक्लूडेड नहीं होगा, यानी 4 का कोई काम नहीं है। मैं 4 को पॉप बैक कर दूंगा। मैं फिर 3 के पास अब कुछ और करने को नहीं है, बैक ट्रैक करेगा। तो 3 भी अब मेरे लिए साइकिल के लिए काम नहीं करने वाला। मैं 3 को पॉप बैक कर दूंगा। मैं 2 को भी ऐसे ही पॉप बैक कर दूंगा। अब मैं 1 पे आया। ठीक है, अब फिर रिकर्शन कॉल आप इधर जाएगा, अब इधर जाएगा। 5 को पुश बैक किया, 6 को पुश बैक किया। अब 6 को एक विजिटेड मिला 4, लेकिन क्या ये 4 इस वेक्टर में है या इस एरे में है? नहीं है, यानी कि 4 के साथ ये साइकिल नहीं बनेगा। कैसे कि 1 है, मान लो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 4 से मान लो जा रहा है यहाँ 2 पे। अगर ऐसा रहा होता तो जरूर वेक्टर में ऐसा कुछ पुशबैक हुआ रहता। 1 2 3 4 और 4 का एक एडजेसेंट मिला 2 और 2 ऑलरेडी विजिटेड है, यानी एक साइकिल फॉर्म हो रहा है। अब क्लियर है? हाँ भैया। अब क्लियर है, यानी कि अगर विजिटेड नोड मिला और अगर वो वेक्टर में प्रेजेंट है यानी तभी साइकिल प्रेजेंट है। तो वेक्टर हम लोग हर बार पास करेंगे कि एक ग्लोबल लेंगे और उसको क्लियर कर देंगे? और वेक्टर पास करते जाएंगे, वेक्टर पास ग्लोबल लेकर करते के हर बार जाएंगे। क्लियर भी तो कर सकते हैं। ग्लोबल लेके हर बार क्लियर कैसे करोगे? हम लोग फंक्शन रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं। ये हाँ रिकर्सिव ये कॉल करेंगे, ग्लोबल लेंगे तो, और जैसे ही मेरा मान लीजिए कि काम खत्म हो गया, रिकर्सिव कॉल खत्म हो नहीं गया। नहीं, बात समझो कि जैसे कि यहाँ पे एक वेक्टर है, ये वेक्टर जब यहाँ जाएगा तो इसमें इस वेक्टर में 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये पिछले रिकर्शन कॉल का डेटा लेके आगे बढ़ रहा है। ये अभी प्रीवियस रिकर्शन कॉल का डेटा लेके आगे बढ़ रहा है। अच्छा समझ गया। समझे? समझे? ठीक है ना? और ग्लोबल में नहीं हाँ, हो सकता? ग्लोबल में हाँ हमको लगता ग्लोबली है में कि हो हो जाएगा, जाएगा। ग्लोबल में हो जाएगा, ग्लोबल में हो जाएगा, ग्लोबल में हो जाएगा। वही पुशबैक पॉप बैक करना पड़ेगा, वही पुशबैक पॉप बैक करना पड़ेगा। और इसमें भी हाँ पुशबैक पॉप बैक करना पड़ेगा, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे अगर तुम हाँ ग्लोबल से हो जाएगा, ग्लोबल से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ग्लोबल से हो जाएगा। ठीक है ना? ये जो हम लोग टेक्निक लगाए ये हमको एक आइडिया देता है प्रॉब्लम को। ये इसमें स्पेस लगेगा, हमें हर बार एक वेक्टर पास करना पड़ेगा, और जैसे ही हमें विजिटेड मिलेगा हमें वेक्टर को ट्रैवर्स करके देखना पड़ेगा कि क्या वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। ये हमें एक आइडिया देता है प्रॉब्लम को और एफिशिएंटली सॉल्व करने का। ठीक है, और हम लोग इसको एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं 2 कलर की मदद से। मतलब कि फिर वही चीज, ठीक है, और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या था कि जैसे मैं इस नोड पे गया, ये नोड अभी प्रोसेस हो रहा है, इसका भी सारा एडजेसेंट नोड को अभी ट्रैवर्स नहीं किया गया है, तो मैं इस नोड को कलर दे दूंगा 1। वैसे ही मैं इस नोड पे आया, इस नोड का मुझे एक अनविजिटेड नेबरहुड मिला। हो सकता है इसका और भी मल्टीपल अनविजिटेड नेबरहुड होता, उसमें मैं बाद पे आऊंगा, क्योंकि मैं डीएफएस कर रहा हूँ तो मुझे जो पहला मिला मैं उसमें बढ़ जाऊंगा। यानी इसका स्टेट अभी भी 1 है, स्टेट समझ लो, स्टेट अभी भी 1 है। उसी तरह ये भी आगे बढ़ा, इसका स्टेट अभी भी 1 है। ये आगे बढ़ा, इसका स्टेट अभी भी 1 है। और इसको ऐसे जोड़ देते हैं,
इसका स्टेट अभी भी 1 है, ठीक है। अब इसके पास और ट्रैवर्स करने के लिए कुछ नहीं है, यानी कि ये अल्टीमेटली ये मेरे लिस्ट से बाहर हो चुका है, ये मतलब ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर हो चुका है। मुझे एश्योर है कि अब ये नोड मेरे लिए साइकिल में काम नहीं देने वाला, तो मैं इसका स्टेट 2 कर दूंगा, बैक ट्रैक किया। मुझे यहाँ पे भी अब मुझे एश्योर्ड है कि ये मेरे लिए कुछ काम नहीं करने वाला, ठीक है। तो मैं इसका स्टेट 2 कर दूंगा, बैक ट्रैक कर जाऊंगा। इसका भी मुझे एश्योर्ड है कि ये मेरे लिए अब कुछ काम नहीं करने वाला, क्योंकि इसके बाद भी अब कोई विजिटेड नोड नहीं है और मुझे अभी तक साइकिल नहीं मिला है। मैं इसका स्टेट 2 कर दूंगा, बैक ट्रैक कर जाऊंगा, ठीक है। अब 1 आया, 1 अभी भी प्रोसेसिंग में है, क्योंकि अभी भी इसका बहुत सारा अभी नोड प्रोसेस करना बाकी है, तो अभी भी ये 1 में रहेगा और इधर गया, ठीक है। इस नोड को मैं 1 दिया, फिर मैं नीचे आया, इस नोड को मैं 1 दिया, क्योंकि अभी हो सकता है इसका भी बहुत सारा प्रोसेस करना बाकी हो। फिर यहाँ पे आया, फिर इसको मैं 1 दिया, ठीक है। अब 1 से देखो यहाँ पे मुझे एक विजिटेड नोड मिला, ठीक है। विजिटेड नोड मिला, लेकिन इसका प्रोसेसिंग 2 है, यानी ये आउट ऑफ कंसिडर मतलब मेरे कंसिडरेशन से बाहर हो चुका था पहले ही, यानी ये साइकिल फॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन ये देखो, ये इसका स्टेट 1, इसका स्टेट अभी भी 1 है, यानी ये अभी भी प्रोसेसिंग स्टेट में है। यानी कि जो मैं डीएफएस जो वेक्टर कर रहा था, वेक्टर में ये प्रेजेंट है या नहीं, ये प्रेजेंट है या नहीं, ये मैं 2 स्टेट 1 एंड 2 इसी से डिसाइड कर लूंगा। ये क्लियर हुआ? हाँ। ये क्लियर हुआ ना? चलो ठीक है। मतलब 1 और 2 की मदद से मैं डिसाइड कर लूंगा इसके स्टेट को, कि अभी भी ये मेरे वेक्टर लिस्ट में, अगर मैं वेक्टर लिस्ट यूज करता तो ये मेरे वेक्टर लिस्ट में होता या अभी नहीं होता। तो 1 बता रहा है कि हाँ ये मेरे वेक्टर लिस्ट में जरूर होता, ठीक है। और 2 बता रहा है कि नहीं, ये मेरे वेक्टर लिस्ट में नहीं होता, ठीक है। तो कोड करते हैं जल्दी से। कोड कर लोगे कि इसका कोड बताएं? कुछ होमवर्क भी देना चाह रहे हैं, क्योंकि कोड तब से हम कर रहे हैं। कोड कर लोगे या होमवर्क? इसको कम से कम ट्राई दो। कर लेंगे। कर लोगे ना? सब कोई अगर सब कोई कर लोगे तो चैट में फिर से यस लिख दो या वाई लिख दो, जो भी हो वाई ही लिख दो। इतना लंबा चौड़ा यस लिखोगे दिक्कत होगा। ओके, तो इसको होमवर्क रख लो। कर लोगे ना? मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और एक बार उसको इम्प्लीमेंट कर लेना। एंड इफ यू वांट, तुम लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए मैं पहले से सॉल्व करके रख लेता हूँ। तो इफ़ यू वांट यू कैन टेक द स्नैपशॉट। अगर कहीं पे दिक्कत हो तुम लोग ये स्नैपशॉट, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और बाकी रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, तो रिकॉर्डिंग में आके मैं एक बार इसे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग में आके तुम लोग एक बार अगर कहीं दिक्कत हो तो तुम लोग इस सॉल्यूशन को देख सकते हो। ओके, ठीक है। तो हमने डीएफएस से देख लिया डायरेक्टेड ग्राफ में कैसे होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि बीएफएस से कैसे होगा। तो बीएफएस से हाउ वी विल डू दिस यूजिंग बीएफएस। तो बीएफएस से करने से पहले हमें एक चीज सीखना होगा, थिंग इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, ओके। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग क्या है? मतलब एक डिपेंडेंसी ग्राफ। ये बेसिकली मेरे पास है एक डिपेंडेंसी ग्राफ, दिस इज कॉल्ड अ डिपेंडेंसी ग्राफ। मतलब क्या कि मुझे रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए, रोटी बनाने के लिए मुझे आटा और पानी चाहिए। तो मतलब यही है कि रोटी जो है आटा और पानी पे डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली बाकी और चीज़ पे भी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मतलब ये एफ जो है, इस एफ टास्क को पूरा करने के लिए मुझे ई टास्क कंप्लीट करना होगा, यानी एफ इज डिपेंडेंट ऑन ई। मुझे ई को पूरा करने के लिए सी बी डी चाहिए, यानी ई इज डिपेंडेंट ऑन सी बी डी। मुझे डी को कंप्लीट करने के लिए जी चाहिए, ठीक है। और बी को कंप्लीट करने के लिए ए चाहिए। सो दिस ग्राफ इज कॉल्ड डिपेंडेंसी ग्राफ। डिपेंडेंसी ग्राफ,
यानी एक चीज दूसरे चीज पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो मुझे इसका हमें टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग क्या है कि मतलब मुझे एक आउटपुट देना है ऐसे ऑर्डर में जिससे मैं पता लगा सकूं मतलब कि कौन सा काम मुझे पहले करना है। जैसे कि ऑब्वियसली मैं पहले ए करूंगा क्योंकि ए को करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं जी करूंगा, ठीक है। अगर अगर ए हो गया तो मैं बी कर सकता, और अगर जी हो गया तो मैं डी कर सकता। अब बी हो गया है तो ऑब्वियसली मैं सी कर सकता हूँ, और डी सी बी हो गया है तो मैं ई कर सकता हूँ, और ई हो गया है तो एफ कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। और टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग अगर तुम हाथ से बैठ के बना रहे हो तो उसको पता करने का सबसे सही तरीका है कि जो एज निकलेगा वो हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएगा। बी किससे होगा, देखना, ए लेफ्ट टू राइट जाएगा। ए होने से मैं बी कर सकता हूँ, ठीक है। जी होने से मैं डी कर सकता हूँ, बी होने से मैं सी कर सकता हूँ, और बी सी डी ई होने से मैं ई कर सकता हूँ। बी सी डी ई होने से मैं ई कर सकता हूँ, और ई होने से मैं एफ कर सकता हूँ। देखना सारा नोड जो है लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये बता रहा है कि मेरा टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग सही है, ठीक है। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग को सॉल्व करने का एक एल्गोरिथम है कांस एल्गोरिथम, ठीक है, दिस बेसिकली यूजेस डीएफएस। तो कांस एल्गोरिथम बेसिकली अप्लाई होता है डैग पे, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। डायरेक्टेड साइक्लिक, साइक्लिक मतलब कोई साइकिल नहीं होना चाहिए। अब साइकिल होगा तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट जो तुम लोग ओएस में पढ़ोगे कॉल्ड डेडलॉक। ए को कंप्लीट करने के लिए मुझे बी चाहिए, बी को कंप्लीट करने के लिए मुझे सी चाहिए, और सी को कंप्लीट करने के लिए मुझे ए चाहिए। एक लॉक बन गया, एक साइकिल बन गया। दिस इज कॉल्ड डेडलॉक, ठीक है। सो सो व्हाट द यहाँ पे तो हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं, हम लोग पहले कांस एल्गोरिथम देखेंगे, फिर हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं साइकिल डिटेक्शन में। कि कांस एल्गोरिथम कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर साइकिल है, तो कांस एल्गोरिथम कभी भी तुम मतलब टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग उसका नहीं निकाल पाओगे। अगर तुम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग नहीं निकाल पा रहे हो तो इसका मतलब है कि ग्राफ में साइकिल है। बस हम लोग इसी चीज का यूज करेंगे और हम लोग बीएफएस की मदद से साइकिल डिटेक्ट कर लेंगे। ओके, तो detect cycle in a directed graph. तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, तब हम लोग कोड कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? आई होप क्लियर ही हो। मतलब हम लोग टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का कैसे यूज करेंगे, क्योंकि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग जो है वो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ से यूज होता है, और अगर उसमें साइकिल प्रेजेंट है तो हम लोग एक डेडलॉक में फंस जाएंगे। साइकिल प्रेजेंट है यानी हम लोग टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग नहीं निकाल पाएंगे, और अगर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग नहीं निकाल पाए यानी ग्राफ में साइकिल है और हम लोग उसी से डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देयर इज अ टोपो सॉर्ट ऑफ जीएफ स्पॉट थ्रेडी, उसको भी तुम लोग ट्राई करना। मैं अभी प्रैक्टिस डॉट जीएफजी वाला ले रहा, ठीक है। यहाँ पे पहले से कोड है लेकिन मैं कोड तुम लोगों के साथ लिखूंगा। ओके, ठीक है। तो there is a directed acyclic graph with vertices v and e edges. Find any topological sorting of that graph. हमें इसका एक टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से बीएफएस का कोड कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। टोपोसॉर्ट ग्राफ तो कनेक्टेड ही रहेगा, डिसकनेक्टेड ग्राफ होने से कोई तुक बनता नहीं है टोपोसॉर्ट निकालने का।
because this is a dependency graph. Graph will always be connected. और 0 से स्टार्ट करते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट पास कर देते हैं। या तो कांस एल्गोरिथम कहता क्या है, अब हम लोग इस पे आते हैं। कांस एल्गोरिथम कहता क्या है कि व्हाट डज कांस एल्गोरिथम से कि पहले उस टास्क को करो जिसका इन डिग्री 0 हो, इन डिग्री 0 हो। पहले उस टास्क को करो जिसका इन डिग्री 0 हो। अब जिसका इन डिग्री 0 है यानी वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ए और जी किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, तो मैंने ए और जी लिखा। अब सिंस ए जी हो गया है मैं इसे रिमूव कर दूंगा, इससे निकलने वाले एच को रिमूव कर दूंगा। अब बी का इन डिग्री 0 हो गया और डी का इन डिग्री 0 हो गया, यानी अब मैं बी ले सकता, डी ले सकता। अगर मैं बी लूंगा तो बी से निकलने वाले सारे एजेस को मैं हटा दूंगा, डी से निकलने वाले सारे एजेस को हटा दूंगा। ठीक है, अब मेरा सी क्या हो गया, अब मेरा सिर्फ सी हो गया मेरा जिसका इन डिग्री 0 है। मैं सी लूंगा और सी से निकलने वाले सारे को हटा दूंगा, बचा ई। ई में इन डिग्री 0 है, मैं ई ले लूंगा, ये मैं इसे पूरा हटा दूंगा। अब सिर्फ बचा एफ जिसका इन डिग्री 0 है, एफ। ठीक है, क्लियर है? आई होप क्लियर है। अगर क्लियर है तो हम लोग जल्दी से इसका इन डिग्री निकाल लेते हैं। तो मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ इन डिग्री, जिसमें मैं या फिर मैं यही इन डिग्री निकाल देता हूँ, फिर मैं यही इन डिग्री निकाल देता हूँ। इन डिग्री 5 to the power 4e। So and I equal 0, I should be less than b, I set plus degree of I should be 0। ठीक है, अब मैं एडजेसेंसी लिस्ट को ट्रैवर्स करूंगा, और तो आई ए डी जे ओके so and I equal 0, I should be less than b, I plus plus, और हर एक नोड के लिए और ऑटो जे ए डी जे आई, हर एक नोड का एडजेसेंसी तो मैं पता कर लूंगा कि किसका इन डिग्री क्या है। तो इन डिग्री ऑफ जे प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्लियर है मैं इन डिग्री कैसे निकाल रहा? क्लियर है यार? हाँ ना, कुछ भी बोल दो। लगता कोई सुन नहीं रहा। क्लियर है? ऋषभ, भाई डिग्री कैसे होने समझ में आया? क्या कैसे नहीं समझ में आया? इन डिग्री जे कैसे हुआ वो? अच्छा, तुम लोग क्या कर रहे हो यार? ऋषभ, ऋषभ, मतलब ये क्या है ना कि हमने पढ़ा था ना एडजेसेंसी लिस्ट कि मैंने हर आई ले रहा हूँ 0 से लेके v तक। ठीक है, 0 से लेके मैं v तक एरे है, और हर एक जो है अपना एक एडजेसेंसी मेंटेन कर रहा है। ये मुझे बता क्या रहा है, ये यही ना बता रहा है कि 0 से जो नोड निकल रहा है वो किस किस को जा रहा, यही ना बता रहा है? हाँ, यही ना बता रहा है।
यानी कि एडीजे आई किसको किसको स्टोर कर रहा है, जे को स्टोर कर रहा है, यानी जे कभी क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यानी आई से नोड निकल के कहाँ कहाँ जा रहा है, यानी आई से नोड निकल के जहाँ जहाँ जा रहा है, यानी जिस पे जा रहा है उसका इन डिग्री मुझे मिल गया ना, हाँ इसलिए इन डिग्री जे प्लस प्लस यानी उस प्लस इक्वल टू 1 किया है। हाँ समझ गया, वो एडीजी आई नहीं समझ रहा था। अच्छा, हाँ दिक्कत एडीजे है, आई नहीं समझ रहे थे। वो ऑटो वाला ज़्यादा यूज़ नहीं करता ना मैं। अच्छा ठीक है, अब क्लियर है ना। हाँ बेसिकली ये इंट ही है, ठीक है। ऑटो आदत हो गया है, मतलब ऑटो ले दे दो काम हो जाएगा, ठीक है। ये तो इस मुझे टाइप का डिक्लेरेशन यूज़ नहीं करता आई, हमेशा मैं न्यूमेरिकली करता कि जे कितना है उस साइज़ के हिसाब से लेता, जे डॉट जे। समझ रहा एडीजे आई डॉट साइज। हाँ वो साइज़ करके करता हूँ, पूरा लिखता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, काम इससे बस जल्दी हो जाता है, मतलब टाइप में ज़्यादा समय नहीं जाता। ठीक है, तो मैं बस अब बीएफएस कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे विजिटेड का अभी फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, There is no need of visited, ठीक है। मैं क्या करूँगा, फॉर int i equals 0, I should be less than। अच्छा, यहाँ पे मैं बीएफएस 0 पास कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोड्स पास कर देता हूँ, टोटल एंड एन एंड 10 पास कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 0 से ही स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे लिखा है 0 रूट जो है 0 से स्टार्ट होगा, या फिर तुम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जिसका इन डिग्री 0 होगा, उसके हिसाब से रूट मेरा डिसाइड होगा, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि क्यू में पहले कौन जाने वाला है। I is equal to 0, I should be less than n, I plus plus, if in degree of I is 0, मैं क्या कर लूंगा, मैं क्यू में पुश कर दूंगा आई को, ठीक है। हाँ, मैं क्यू में पुश कर दूंगा आई को। अब जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है, मैं पेरेंट मैंने फ्रंट एलिमेंट निकाला, मैंने क्यू से पॉप किया, और यहाँ पे सॉल्यूशन डॉट पॉप बैक, ओके हाँ, सॉल्यूशन डॉट पॉप बैक मैं कर दूंगा। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं पहले कोड लिख लूँ, तो आई और विजिटेड आई अगर फॉल्स है तो मैं क्यू में पुश कर दूंगा आई, विजिटेड आई रखने का जरूरत नहीं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने वो रख लिया, मैंने वो नोड रख लिया जिसका इन डिग्री 0 था। अब मैं उसको निकालूंगा, उसके एडजेसेंट नोड को निकालूंगा, और उसके एडजेसेंट नोड के इन डिग्री को माइनस करता जाऊंगा, ठीक है। ये क्लियर है ना, इन डिग्री माइनस करता जाऊंगा, और अगर इन डिग्री आई अगर 0 होता है तो मैं क्यू में पुश कर दूंगा आई को, ठीक है। मेरे पास क्यू में पुश हो गया आई, बिंगो। और फिर उसके बाद सॉल्यूशन आएगा, आई थिंक हो गया टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग देन, और रिटर्न सॉल्यूशन, एक ग्लोबल सॉल्यूशन बना लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे किया क्या, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कांस एल्गोरिथम बोलता है कि जिसका इन डिग्री 0 है पहले उसको कंप्लीट करो। यहाँ पे 2 का इन डिग्री 0 था, ठीक है। तो मैंने 2 को यहाँ पे पुश कर लिया, 3 का इन डिग्री 0 था, मैंने 3 को पुश कर लिया, 1 का इन डिग्री 0 था, मैंने 1 को पुश कर लिया, ठीक है। अब मैं 2 को पॉप आउट करूंगा। अब 2 का नोड जिस जिस पे जा रहा है, 2 का नोड जिस जिस पे जा रहा है, मैं जिस जिस पे जा रहा है मैं उसके डिग्री को कम कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्योंकि मैं इसे पूरा हटा दिया, ठीक है। उसी तरह फिर अगला बार में ये पूरा हट जाएगा, वैसे ही अगला बार में ये पूरा हट जाएगा। फाइनली इस नोड का क्या हो जाएगा, इस नोड का भी इन डिग्री 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे मैं बोल रहा था, जैसे ए को लिया, ए का इन डिग्री 0 था, यानी मेरा मतलब मैं पहले ए को कंप्लीट करूंगा। मैंने ए को कंप्लीट किया और इसके नोड को हटा दिया, इसको नोड को हटाया, यानी इसके जो एडजेसेंट है मुझे इसके डिग्री को तो कम करना पड़ेगा,
इसके डिग्री को कम करना पड़ेगा, इसलिए मैं इन डिग्री माइनस माइनस किया है, मतलब इसके एडजेसेंट जो नोड है उसके इन डिग्री को कम करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इन डिग्री माइनस माइनस किया। और अगर उसका इन डिग्री आई 0 हो गया, मैं क्यू में पुश कर लूंगा। ठीक है, कंपाइल करता। ओके, कंपाइलर क्यू डॉट पुश नोड वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। मैंने कॉपी पेस्ट किया था ना, ये ऐसा हुआ, ये जरूरत ही नहीं। ओके, is giving me 1 3 0 1 0 2 0 giving me 1। ओके, सॉल्व। किसी को दिक्कत इसमें? नहीं भैया। कोई दिक्कत नहीं? और किसी को? एक्सेप्ट आर्यन। 2-3 ही लोग हैं जो रिएक्शन देते हैं। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, ये जो इस साइक्लिक वाला कोड है ना, इसमें मैं बस ये कॉपी पेस्ट मार दूंगा, देखना काम बन जाएगा। और या फिर बोलो तो तुम लोग अपने से ट्राई करना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने से भी ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करना चाहोगे इससे डिटेक्ट डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल डिटेक्शन यूजिंग टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। मतलब क्या है कि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कब नहीं बन सकता है? तब नहीं बनेगा जब उसमें साइकिल होगा। ठीक है, तो बस मुझे ये चेक कर लेना है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन लगा दूंगा, टोपोलॉजिकल सॉर्ट नहीं बन पाया यानी कि कुछ एलिमेंट मेरे टोपो सॉर्ट में शामिल नहीं हो पाया, यानी कि जो मेरा सॉल्यूशन है, मेरा सॉल्यूशन का जो साइज है अगर वो नॉट इक्वल टू n होता है, ठीक है, अगर सॉल्यूशन का जो साइज है अगर वो नॉट इक्वल टू n होता है, यानी कि इसमें साइकिल प्रेजेंट है। बस इतना सा एक्स्ट्रा जोड़ना है और काम बन गया, ये सॉल्व हो जाएगा टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग से। डिटेक्ट साइकिल इन अ डायरेक्टेड ग्राफ, इसे करना चाहोगे अपने से? साइकिल डिटेक्ट करना, इसे टोपोलॉजिकल सॉर्ट कैसे काम करेगा? हाँ, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, मैंने टोपोलॉजिकल सॉर्ट के शुरुआत में ही बताया था कि वो काम करता है डैग पे, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ मतलब कि ग्राफ डायरेक्टेड होना चाहिए और एसाइक्लिक होना चाहिए, मतलब उसमें साइकिल नहीं होना चाहिए। साइकिल होने से क्या होता है, वो डेडलॉक में फंस जाता है। वो इसमें पढ़ोगे, जैसे इसको ए को कंप्लीट करने के लिए बी चाहिए, बी को कंप्लीट करने के लिए सी चाहिए, और मान लो सी को कंप्लीट करने के लिए फिर ए चाहिए, तो एक तरह से ये डेडलॉक है, एक साइकिल मिल गया। ठीक है, तो साइकिल मिल गया यानी हम टोपो सॉर्ट फाइंड नहीं कर सकते। अगर हम टोपो सॉर्ट फाइंड नहीं कर सकते तो क्यों नहीं फाइंड कर सकते? क्योंकि इसमें साइकिल है। तो अगर साइकिल नहीं रहता तो जो सॉल्यूशन का साइज है वो हम, मतलब सॉल्यूशन में जो मेरा सॉल्यूशन है जिसमें मेरा टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग है, मान लो मेरा n नंबर ऑफ नोड्स है, मान लो 1 2 3 4 है, इसमें सॉल्यूशन का साइज में ये चारों रहता अपना अपना ऑर्डर में, जो इसका ऑर्डर रहता टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का। लेकिन सॉल्यूशन में ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब है कि जरूर इसमें साइकिल था और साइकिल के वजह से इसमें सारे एलिमेंट नहीं है। समझे? हाँ भैया। मतलब इसको मैं कर देता हूँ, जैसे कि मान लो क्यू में 1 2 और 3 4 और 4 को करने के लिए चाहिए 2। ठीक है, क्यू में पहले 1 जाएगा। ठीक है, क्यू में पहले 1 जाएगा, 1 क्योंकि 1 का इन डिग्री 0 है, ये निकलेगा। 2 का इन डिग्री 0 हुआ तो क्यू में अब 2 पुश हो गया, 1 पॉप होके 2 पुश हुआ। अब 2 का जो इन डिग्री है वो 0 नहीं है। ठीक है, 2 का इन डिग्री 0 नहीं, सॉरी यहाँ पे पुश नहीं होगा। 2 का जो इन डिग्री है वो 0 नहीं है क्योंकि 4 से एक नोड यहाँ पे जा रहा है।
ठीक है, यानी एक बार लूप चलने के बाद जो क्यू है वो एम्प्टी हो गया और हमारा कंडीशन क्या है, व्हाइल नॉट क्यू इज इक्वल टू एम्प्टी, क्यू जब तक एम्प्टी नहीं हो तब तक लूप चलाओ। अब क्यू एम्प्टी हो गया यानी कि लूप ब्रेक कर जाएगा, लूप ब्रेक कर गया यानी जो मेरा सॉल्यूशन था उसमें सिर्फ 1 आया, ये 2 3 4 तो गया ही नहीं इसके अंदर। इसी से पता चल गया कि इसमें साइकिल है। क्लियर? हाँ ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। और मैंने कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे और भी रखे हैं, और भी प्रॉब्लम्स होने चाहिए यहाँ पे। तुम लोग इस प्रॉब्लम को बनाना, स्नैपशॉट ले लो।